नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं नीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने की ऑड इवन मुहिम की अब अग्नि परीक्षा खत्म हो चुकी है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि इस कड़ी अग्नि परीक्षा के बाद केजरीवाल का यह प्रयास कितना सफल रहा। अगर बात करें राजनीति की, तो भारत की राजनीति का जैसा स्वरूप है उसमें आम जनता पार्टियों के बीच साझेदारी और आपसी सहमति की उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं, चाहे वो मुद्दा कितना भी संवेदनशील और गंभीर क्यों ना हो। ऐसे में सत्ता में आई राजनीतिक पार्टियों के इस दौर में आरोपों प्रत्यारोपों भरी इस जंग के बीच क्यों ना हम सीधे जनता से ही जान लें कि प्रदूषण से उन्हें कितनी राहत मिली है। इस स्टेडियम में मौजूद लोगों से, जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सच में इस मुहिम को लेकर, केजरीवाल की ऑड इवन योजना को लेकर खुश है या फिर इन्हें थोपा जा रहा है। आइए हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। सर, ये जो मुहिम जारी की गई है, योजना जो लागू की गई है, क्या आपको नहीं लगता कि इस योजना को जबरदस्ती जनता के ऊपर थोपा जा रहा है? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये जो ऑड इवन जो उन्होंने निकाला है, ये एक मैक्सिको सिटी में, जहाँ पे ये वर्ल्ड में जो एक मैक्सिको सिटी है, उसमें इस ऑड इवन को लागू किया गया था, जिसका परिणाम बहुत अच्छा निकला था। उसी को देखते हुए केजरीवाल जी ने इस मुहिम को यहाँ पे भी लागू करके देखा है, और 15 दिन में मुझे लगता है कि 25% बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पोल्यूशन कम हुआ है। जब से ये ऑड इवन चालू हुआ है, दिल्ली में प्रदूषण कम हो गया है। इवन ऑड चला एकदम सही चला है, क्योंकि इससे पोल्यूशन भी कम हुआ है, साथ साथ दिल्ली में ट्रैफिक भी कम हुआ है। आने वाले भविष्य में हमारे लिए फायदेमंद है। अगर लोग इसका बारीकी से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारी सरकार ने ये एक ऐसा कदम उठाया जो आने वाले बच्चों के लिए अच्छा साबित होगा। मैम, ये बहुत अच्छा काम है, ये लागू हो जाना चाहिए। इवन ऑड के अलावा कोई और विकल्प आपके पास है जो आप बताना चाहेंगे कि इसको भी लागू किया जा सके? देखिए, ऑड इवन तो एक बहुत अच्छा विकल्प है। उसके साथ साथ जो दूसरे पॉल्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे फैक्ट्री के पॉल्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो दिल्ली के आसपास जो और ये कचरा जो जहां पर कचरे से जो बिजली बनाई जा रही है ओखला के पास में, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है हेल्थ के लिए। और इससे लोगों का जो मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं वो डिफॉर्म हो रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों को इस बात पे भी ध्यान देना जरूरी है कि ये कचरे से जो कचरा जो प्रोसेस करने से जो पॉल्यूशन होता है वो कितना खतरनाक है। किस तरह की समस्याएं देखने को मिली या आपको कौन कौन सी निजी समस्याएं हुई जब आपने अपनी कारों का उपयोग नहीं किया? मैम, सबसे बड़ी समस्या तो ये थी, जैसे कि कोई लोग जाना चाहता है बाहर, उनको या तो बस टाइम से नहीं मिल रही थी, इसके लिए वो बहुत परेशान हो रहे थे। और कई लोगों को ऑटो वगैरह से भी जाना पड़ा अपनी गाड़ियों को घर पे खड़ा करके। ये थोड़ी बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा लोगों को। जनता का कहना है कि सिर्फ योजना लागू करने से ही समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। यदि लोग अगर चाहें तो वो दो दो गाड़ियां भी खरीद सकते हैं। क्या यही समस्या है और क्या यही समाधान है? क्या ये समाधान यहीं तक सीमित होकर रह जाएगा? मैं नीता शर्मा, कैमरा पर्सन विवेक के साथ, एनएनसी न्यूज। तो आपने देखा दिल्ली की जनता इस योजना को लेकर कितनी खुश है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।